हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी बादल फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको कुछ आपके डाउट्स लेने वाला हूं। कुछ आपकी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा जो आपके सामने लिखी हुई है, वही चीज़ें। ठीक है, आप बहुत कनेक्टेड फील कर पाएंगे और आपके लिए एक बार मस्ट वॉच वीडियो ये रहने वाली है। तो बहुत सारे दोस्तों का एक तो ये कमेंट आता रहता है, सर कि कैसे थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम फोकस हमारा चला जाता है। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम तक सीटिंग नहीं दे पाते, फोकस नहीं रह पाते, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मैं आपकी जगह था स्ट्रगल के दौरान, तो मेरा सिर्फ एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी और मैं अपने मम्मी पापा का फोटो हमेशा अपने साथ रखता था। ठीक है, वॉलपेपर पे भी जहाँ और वैसे हार्ड कॉपी भी निकलवा रखी थी मैंने। जब मैं लाइब्रेरी में भी बैठता था तो उनको अपने सामने रखता था और फोन के वॉलपेपर भी। मतलब वो चीज़ मुझे इतनी मोटिवेट करती थी कि यार मैं अपने छोटे से गांव को छोड़कर यहाँ पर मैं आया हूँ दिल्ली, तो वो कितनी उम्मीदों से वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं मेरे रिजल्ट्स का कि हाँ उनका लड़का ऑफिसर बनेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें, वो बहुत भोले वाले इंसान और इतना विश्वास, मैं उनके विश्वास को कैसे तोड़ सकता हूँ। मतलब मैं सोते टाइम भी कभी मुझे नींद आने लग गई और मैं देखता हूँ कि हाँ, तो उस टाइम पे मेरे अंदर ये जुनून आ जाता था, नहीं मुझे इनके लिए मेहनत करनी है, मुझे इनका विश्वास नहीं टूटने देना है। इनको इनको विश्वास है कि इनका लड़का ऑफिसर बनेगा तो बनेगा। ठीक है, तो उस जुनून, वो इमोशंस ही थे जिन्होंने सिलेक्शंस की लाइन लगाई। ठीक है, वो इमोशंस ही थे जो, मैं कहता हूँ ना, हमेशा जिंदगी इमोशंस से ही चलती है मेरे दोस्तों। और वो इमोशंस ही होते हैं जो हमें जुनून क्रिएट करते हैं। वो इमोशंस ही थे जो 15-15, 16-16 घंटे लगातार एक चेयर पे बैठे हुए सिर्फ पानी पिया और वॉशरूम गया, पर लगातार 15-15, 17-17, 18-18 घंटे मैंने दिए हैं लगातार। ठीक है, तो वो जुनून, देखो मैं ये नहीं कहता 18 के 18 का रिजल्ट निकला होगा, बट बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, आपके सामने है रिजल्ट। तो ठीक है, सिलेक्शंस का। तो चलिए, ये तो बात थी जो कहते हैं ना फोकस नहीं बनता। तो आपके हो सकता है कि आप उतने सीरियस ना हो अपने स्ट्रगल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए, वरना जिम्मेवारियां सबकी हैं और वहीं से जुनून आता है मेरे दोस्त। ठीक है, हर एक को कारण पता है कि उसको क्यों करना है और उसी को अपने दिमाग में बैठाए रखना कि हाँ करना है तो करना है और अब की बार ही करना है। ठीक है, तो वो जुनून है चाहिए कि एकदम जैसे किताबों के पेज जैसे कहते हैं ना, खा जाओ एकदम ऐसे, वो जुनून चाहिए, तब जाके बात बनती है कि हर छोटे छोटे डेली के छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए कि जब तक अचीव नहीं होगा तब तक सोऊंगा नहीं और नींद आएगी भी। तो मैं अपने आप को ये फील करने लग जाता था कि क्या मैंने उतनी मेहनत करी है कि आज मैं टॉपर बन पाऊं। ठीक है, क्या इतने तो नॉर्मल सभी बंदे पढ़ रहे होंगे, तो क्या टॉपर बनने के लिए आज एक्स्ट्रा पढ़ा जाए। तो वो एक जुनून था, माँ बाप के लिए कर दिखाने का एक जुनून था, जिसकी वजह से सिलेक्शन की लाइन लगवाई। चलिए मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। ठीक है, बहुत करीबी इंसान की, आप रिलेट कर पाएंगे, जो जानते हैं वो समझ भी जाएंगे किसकी स्टोरी है। ठीक है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बंदा, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और ये बहुत बारीकी से एक बार सुनिएगा जरूर, 5 मिनट लगेगी, मैं चाहूंगा कि हर एक बंदा इसको सुने। मिडिल क्लास फैमिली से बंदा, एवरेज स्टूडेंट जो रहा हो और जिसको मतलब इंटेलिजेंसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, और बिल्कुल जिस 60-65% नंबर आए हों, 70% नंबर आए हों, 75% नंबर आए हों, कभी टॉपर ना बना हो। ठीक है, तो वो प्राइमरी स्कूल्स की क्लासेस जिसमें बिल्कुल मीडियोकर एवरेज बंदा, फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ बंदा जिसने कभी ट्यूशन नहीं लगवाया। ठीक है, वो सपने देखता है माँ बाप के पूरा करने के लिए कि पिता को ये था कि हाँ यार, मैं ऑफिसर नहीं बन पाया, मैं नहीं कर अपने बच्चों की बहुत अच्छी, देखो परवरिश हर एक माँ बाप अपने तरफ से बेस्ट करता है। ठीक है, पर कुछ सपने होते हैं कि हाँ भाई मैं भी उन स्कूलों में कराता, आपके भी सपने होंगे कि अगर आपको जॉब लग जाएगी तो भाई आप अपने बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। तो सबके ऐसे सपने होते हैं। तो वही चीज के उनके बड़े भाई जो ताऊ जी वगैरह थे वो बड़ी पोस्टों पे थे, तो मेरे बच्चे उनके सभी के बच्चों से बड़ी पोस्टों पर हों, ये सपना उन माँ बाप का था। तो उन्हीं सपना पूरा करने के लिए मुखर्जी नगर जाना हुआ। मुखर्जी नगर जाने के बाद वहां पर मतलब हालात इतनी मीडियोकर फैमिली, एक डी ग्रुप में जिसके पिताजी नौकरी करते हैं, माताजी सिलाई का काम करते हैं, और वो काम करते करते बहुत तंगी से निकलकर, ये समझ लीजिए, वहां पर बंदा पहुंचता है। पहुंचने के बाद घटना घटती है, बाइक
जो बैग वो लेके गया था वो चोरी हो जाता है, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी हो जाती है। मुखर्जी नगर थाने में एफआईआर कटाई जाती है, नहीं मिलता है। कोई शराबी थे जिन्होंने उठा लिया था पार्क से, पार्क में वो बैठा था। कुछ दिन फिर थोड़ा स्ट्रगल चलता है, अपने एक पुराने टीचर से मिलता है जो उसके डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ाते थे पैरामाउंट में, उनसे मिलता है। बाय लक मिलता है। वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आए हो, तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है। वो उनको कहते हैं कि ठीक है तुम भाई मेरे साथ रहे और मेरे को हेल्प कर थोड़े बहुत, तो तेरा मैथ्स अच्छा है तो तू मेरे साथ हेल्प करके थोड़ा मैं तेरे को फाइनेंशियली जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं तेरी जिंदगी में, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। तो वहां से चल पड़ते हैं सर के साथ, और सर के साथ रहना, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि पीजी ले पाए, कमरा ले पाए, और मुखर्जी नगर जैसी जगह में बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ कि फिर अब मैथ स्ट्रॉन्ग था तो टीचर्स वो पैरामाउंट में पढ़ाते थे, मैं उनकी डाउट्स क्लासेस लेते थे वो बंदा। तो फिर होता क्या था कि वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हुई, और 6 महीने तैयारी करने के बाद साथ साथ अपनी अपनी प्रिपरेशन करता रहा। उस दौरान मतलब जब सर चले गए तो उस दौरान वो भी हालात हुए कि महीने के लिए पैसे नहीं थे पूरे, कि यार कैसे महीना कटेगा। और पार्क में सोकर भी वो दिन निकाले, और ये भी पता चला कि हाँ भाई आज तो चाय पीकर ही पूरा दिन निकालना है। ठीक है, तो वो दिन भी रहे। ठीक है, एक 20 रुपए का पराठा बत्रा सिनेमा जो 24 घंटे खुला रहता था वहां पर मिलता था। तो वो दिन भी जिए कि हाँ, पर ये सोच के कि जिस मुकाम के लिए मैं आया हूँ, जिस माँ बाप ने विश्वास किया है, उस विश्वास को नहीं तो टूटने दूंगा। और उससे अपनी उस बंदे ने तैयारी स्टार्ट करी आगे। और फिर टाइम आता है जब आप ये सोचते हो कि आप कर लोगे, पर कंपटीशन आपको तोड़ देता है। वहां आपको पता चलता है यार बंदे इतने इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, इतने इतने घंटे पढ़ रहे हैं। वहां एक एवरेज बंदा जाके टूट जाता है कि यार कैसे ही बात बन पाएगी। फिर ये चीजें आती है कि नहीं भाई, वो इमोशंस दिमाग से नहीं निकाले कभी भी कि हाँ यार माँ बाप का सपना पूरा करना है। और वही चीजें दिमाग से नहीं निकलती थी कि हर एक रात जब सोने से पहले ये दिमाग में सोचना कि नहीं यार आज उतनी मेहनत नहीं करी है जब कि मैं टॉपर बन पाऊँ। तो वो तैयारी, फिर कंपटीशन में एग्जाम दिए जाते हैं, और ऐसा हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनल तो ये समझ में आता है, पहला ही ऑफिसर का टेस्ट देना और उसमें सिलेक्शन ना होना। तो जहाँ पे वो बंदा ये सोचता है कि यार ऑफिसर मैं तो इस जॉब के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं छोटी जॉब नहीं करूंगा। फिर वो कंपटीशन उसका कॉन्फिडेंस तोड़ता है, और वो फिर एक एक तैयारी करनी स्टार्ट करता है। फिर ये भी मन में आ जाता है यार एमटीएस की भी फॉर्म डाल देते हैं, ग्रुप डी का भी फॉर्म डाल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का भी मुझे याद है पूसा रोड पे IACR ऐसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाँ 15,000 सैलरी थी वहां इंटरव्यू देने पहुंचता है, और वहां से भी रिजेक्ट हो जाता है। तो मतलब ये समझ लो कॉन्फिडेंस कितनी हालात तक डाउन होगा। पहले वो सपने लेके आना कि ऑफिसर लगूंगा, और उस हालात तक चले जाना कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो स्ट्रगल होता है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट फिर टाइम आता है, मेहनत, लगातार मेहनत, कड़ी मेहनत, लाइब्रेरी के अंदर ही सोना। आप अगर जानते होंगे किसी को, ऐसे बंदे को, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो जरूर जानता होगा ऐसे बंदे को, कि लाइब्रेरी के अंदर ही सोना, पूरा लाइब्रेरी के अंदर ही रहना। ठीक है, मेरे क्लासमेट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेरे कलीग्स और मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे से, कि वो दिन बिल्कुल सिर्फ क्योंकि कमरे के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ नहाने जाना है दोस्तों के कमरे पे, पूरी रात लाइब्रेरी के अंदर ही सो जाना है। 4 कुर्सियां एक साथ अटैच करी और लाइब्रेरी में ही सो गए, कुर्सियों को साइड में किया, नीचे लाइब्रेरी में ही सो गए, अपना कंबल उठाया। और तो ऐसे जो मतलब उस स्ट्रगल ने ना कभी तोड़ा नहीं, मतलब लगे रहे, मतलब खींच के कि हाँ यार कभी तो बात बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो मेहनत जोरों शोरों पे, हमेशा पानी की बोतल साथ में, अपना थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, लगे रहे। ठीक है, पर टूटे नहीं। मतलब मैंने फिर भाई देखा उन चीजों को बहुत करीबी से। तो फिर हुआ क्या कि कमरा भाई मिल गया, ठीक है, रहने लग गए। और मुखर्जी नगर का सबसे खराब इलाका है इंदिरा विकास के साइड में धीरपुर। तो धीरपुर में रहना स्टार्ट, वहाँ का माहौल इतना खराब।
और क्योंकि पैसे के चक्कर में कि यार कम से कम पैसे लगे, वहां पे ये बंदा भी सोचता है यार टाइम हो गया है कि कम से कम कैसे पैसे लग पाए जिससे हम आगे स्ट्रगल को कंटिन्यू कर पाए, घर वालों से कम पैसे लिए जाए, क्योंकि घर की हालात ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा खेती से ही कुछ पैसा आ रहा हो या बड़ी पोस्ट पर पेरेंट्स हो या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उस दौरान वो चीजें हम हमेशा मन में रही, तो फिर भी चलती रही जिंदगी, ठीक है। और टाइम आता है, मेहनत रंग लाती है, तो हर एक लगातार 17 एग्जाम क्लियर होते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस होता है। ये नंबर बहुत बड़ा लग सकता है आपको 17 सिलेक्शंस, बट इट्स नॉट ए बिग नंबर मेरे दोस्तों, क्योंकि सिलेबस सेम होता है ना। मान लो एसएससी की तैयारी करी तो एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, सीजीएल, DSSB के डास ग्रेड 4, डास ग्रेड 2, फिर एलडीसी, बहुत सारे एग्जाम जिनका सेम सिलेबस रहा, सारे के सारे क्लियर हुए। फिर बात यही थी कि नहीं यार ऑफिसर बनना है, ठीक है। पहले कहते हैं कि नौकरी होनी चाहिए कहीं पे हो इंडिया में, ये बात होती है। फिर पहले तो नौकरी होनी चाहिए, फिर सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो या कुछ बच्चे पहले सरकारी नौकरी के भी सपने रखने लग जाते हैं। तो पहले सरकारी नौकरी होनी चाहिए, फिर घर के पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए, फिर ऑफिसर की नौकरी होनी चाहिए। तो बहुत सारे अपने अपने अलग अलग रीजन, अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं, और उन्हीं को पूरा किया। पहले नौकरी लेना, फिर बड़ी नौकरी लेना, फिर घर के अंदर नौकरी लेना, ठीक है। तो और ऑफिसर बनना, तो वो कॉन्फिडेंस आता है मेरे दोस्त, सब कर पाते हैं। क्योंकि जिसकी मैंने स्टोरी सुनाई है, यकीन मानिए वो एक बिल्कुल ऐसा बंदा जो आप ये समझ सकते हो कि नहीं यार, उसकी अगर आप एकेडमिक्स देख लोगे, 10वीं 12वीं तक की परसेंटेज देख लोगे, आप ये कहोगे यार ये बंदा कैसे कर सकता है, ठीक है। फिर वो आगे ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा करता है, फिर आगे मास्टर्स में बहुत अच्छा करता है, ठीक है। मैं गिनवाऊंगा नहीं उन चीजों को, पर मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि बात है जुनून की। जुनून अंदर इतना कि भाई मुझे करना ही करना है, और मेरा परिवार उनकी आंखों में, मैं वो लम्हा आपसे शेयर करना चाहता हूं जब पहली बार रिजल्ट आया, ठीक है। तो रिजल्ट क्योंकि बात ये हो चुकी थी कि काफी टाइम हो चुका था कि घर पे आ चुके थे वापिस, कि यार नहीं हो रहा है, तो अब स्ट्रगल नहीं हो रहा है, तो घर पे वापस लौटा जाए और घर से ही एग्जाम दिए जाए। तो घर पे थे और पहला रिजल्ट आता है, लिस्ट में नाम देखा जाता है, और नाम ऐसा कि दूसरे का मिले ही ना, तो वो देखा जाता है। और एकदम से खुद की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और फिर रोते रोते मम्मी को बताया जाता है हो गया है सिलेक्शन फाइनल। पापा नहीं थे उस टाइम पे, पापा बाहर थे, ड्यूटी में थे। तो सिलेक्शन हो गया है, माँ की आंखों में पानी आ गया, बोल नहीं पाई वो कुछ भी, और गले लगाया। और हाँ, ये रात को 8 बजे की कहानी थी, पापा आने वाले थे। फिर मम्मी जाती है मंदिर में और वो कहती है कि भगवान से प्रे करती हैं कि अच्छा दिन देने के लिए, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है। और बस वो इमोशंस चलते ही रहे, बहते ही रहे वो इमोशंस। पिताजी आ गए, पिताजी को बताया हो गया पापा जी सिलेक्शन। तो उनको ठीक है भाई, बहुत अच्छा हुआ। पहली बार उनका गले लगना, कमर थपथपाना, उनकी आंखों में भी आंसू मैंने पहली बार जिंदगी में देखे थे। और वो लम्हा अलग ही होता है जब आप उनके विश्वास के ऊपर, जो उन्होंने जिया कि हाँ यार ये भाई मेरा लड़का ये जरूर करके दिखाएगा, लड़की जरूर करके दिखाएगी। वो इमोशंस किसी के पेरेंट्स के इमोशन हो सकते हैं, किसी के बच्चों के लिए इमोशंस हो सकते हैं, किसी के दोस्तों के लिए इमोशंस हो सकते हैं, किसी का बहुत कुछ अपने पैशन के लिए इमोशंस हो सकते हैं। तो सबका अपना अपना रीजन होता है कि कुछ कर पाने का, और वो इमोशंस को ही एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। फिर पिताजी को नहीं भाई बड़ी पोस्ट पे सिलेक्शन चाहिए था, मेरा सपना था बड़ी पोस्ट पे। फिर से एग्जाम क्लियर होते हैं, लाइन लगती है, और फिर से सिलेक्शन की लाइन, और खुशियां परिवार में आती हैं बार बार। फिर नॉर्मल हो जाता है उनके लिए कि यार हाँ सिलेक्शन हो गया, ठीक है भाई, सब कॉन्ग्रेचुलेट। एक बार तो घर वाले, गांव वालों ने न्यूज़पेपर में भी नाम निकलवा दिया कि लड़का इंस्पेक्टर लग गया, ठीक है। तो मतलब वो आप भावनाओं नहीं समझ सकते। गांव के सरपंच आके आपको सम्मानित करते हैं, बहुत सारे ग्रुप आता है, गिफ्ट, मतलब वो अलग ही दिन थे, ठीक है।
तो उनके बाद फिर मैंने ज़्यादा सिलेक्शंस के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, यहाँ हो गया वहाँ हो गया। फिर मैं अपना क्योंकि ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़्यादा बखान करो, ये पता नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है। फिर अपना जॉब पे जॉब चेंज होती रही, डिपार्टमेंट्स चेंज होते रहे, और इट्स 7th ज्वाइनिंग टिल नाउ। तो बात वही है कि मैं ये मानता हूँ मेरे दोस्त के कर पाना बहुत आसान है। अगर आप इमोशंस से अपने को स्ट्रॉन्ग बना लो तो ज़रूर कर पाओगे आप, ठीक है। यही एक छोटी सी शेयर करनी थी मुझे आपसे, और फिर आपसे मुलाकात होगी, कल आपसे मुलाकात होगी। अभी तबीयत ठीक है पहले से, कल से आपकी कंटिन्यू क्लासेस कोशिश करूँगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, अप्रिशिएटिंग द कंटेंट एंड द ब्लेसिंग्स। चीज़ें अपनी तरफ से करता हूँ कोशिश, एक आधी सिली मिस्टेक हो जाती है, सभी से हो जाती है। आगे बेहतरीन करने का प्रयास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट देने का, इसी उम्मीद में कि यार वो इमोशंस हैं, मैं आपसे इमोशंस के साथ जुड़ा हूँ, कि क्योंकि मैं इमोशनल बंदा हूँ, मैं इमोशंस की कदर जानता हूँ कि वो इमोशंस क्या है। आपके अपने बच्चों के लिए कर पाना, अपने हस्बैंड के लिए कर पाना, अपने मम्मी पापा के लिए कर पाना, अपने हर रिलेशन के लिए कर पाना, वो हर एक रीजन है। तो उन्हीं के लिए उनको स्ट्रोंग बनाओ और करके दिखाओ। अब की बारी करना है, क्योंकि टाइम है अभी करने का यार, है टाइम, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का सबका स्वास्थ्य बना रहे, यही मैं आप दुआ करता हूँ। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।